हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता है कि सरू ने खोल दी थी अनिका की पोल दादी के सामने और दादी को बताया था कि दादा की किडनैपिंग में दादी किसी और का नहीं बल्कि अनिका का हाथ है। और जब ये सारी बातें पता पड़ती है अनिका के पापा को और दादी को, तो अनिका के पापा को आता है जोरदार गुस्सा और दादी मार देती है अनिका के थप्पड़ खींच के। और तभी अनिका के पापा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे खींच के ले जाते हैं घर से बाहर और बोलते हैं कि अब तेरा इस घर में कोई वो नहीं है मतलब, और तुझे मैं इस घर से बेदखल करता हूँ अब। तभी इतना करने जा रहा होता है चंद्रकांत हाथ पकड़ के वो अनिका का। तभी दादी रोक लेती है और बोलती है कि चंद्रू रुक जा तू, अभी मैंने अनिका के लिए एक सज़ा सोची है। अब अनिका जितनी बिगड़ती जा रही है ना और जितनी हम इसे छूट देते जा रहे हैं, तो अनिका ऐसे तो सुधरने वाली नहीं है। हमें इसके पैरों में अब बेड़ियाँ बांधनी पड़ेंगी जिसकी वजह से ये सुधर सके। तभी चंद्रकांत पूछने लगता है कि माँ आखिर आपने ऐसा क्या सोचा है। तभी दादी बोलती है कि मैंने सोचा है अब अनिका की शादी हमें कर देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी और मैं अनिका के लिए अब एक लड़का ढूंढूंगी और जिससे मैं अनिका की शादी कर दूँगी। अनिका तभी फिर अपने आप सुधर जाएगी। और अनिका जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अब नहीं समझ आ रहा है कि वो दादी को कैसे मना करे कि वो सिर्फ वेद को चाहती है और किसी और को नहीं। और वो शादी करेगी तो सिर्फ वेद से करेगी और किसी से नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारा वेद जो है काफ़ी वो मतलब सरू के प्यार में पड़ चुका है। तो वो वेद बताना चाहता है सरू को कि सरू से वो कितना प्यार करता है और वो शादी सिर्फ और सिर्फ सरू से करना चाहता है। तो जहाँ सरू को उसने एक चिट्ठी में लिख के दिया था कि वो 5 बजे उससे आके मिले, उसे अपने दिल की कुछ बात बतानी है सरू को। तो सरू अब हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी सी बन ठन के ब्लैक कलर की साड़ी में जा रही है सरू वेद से मिलने। और जब वो जाती है तो उसकी फ्रेंड आ जाती है, फूला आ जाती है घर पे। और फूला बोलती है सरू तू आखिर कहाँ जा रही है इतना से बन ठन के, और मुझे पता है तू कहाँ जा रही है, तू वेद सर से मिलने जा रही है ना, आज वेद सर ने तुमको बुलाया ना, तो तू जा सरू और अपने दिल का हाल बयान कर दे। और वहीं सरू की माँ आ गई है अब सरू के घर पे और उन्हें पता पड़ गया है कि कोई दादी की कोई और बड़ी पोती नहीं है बल्कि वो सिर्फ सरू है। और जब अब सरोजा को इतना मालूम पड़ता है तो वो भगी भगी जाती है सरू को देखने उस घर पे। और जब वो दादी मतलब सरू बात कर रही होती है दादाजी से, तो दादा को बोलती है कि दादा सॉरी, ये जो मैं नाटक कर रही हूँ ना आपकी रियल पोती बनने का, मैं आपकी रियल पोती नहीं हूँ। और मैं बस भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि आपकी रियल पोती आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जब ये सारी बातें वो कर रही होती है तो सरोजा ये सुन लेती है और सरोजा बोलती है कि मतलब मेरी बेटी को अभी नहीं पता है कि वो इस घर की रियल पोती है। तो वो बोलती है कि मेरे को यहाँ से सरू को ले जाना पड़ेगा और मैं यहाँ सरू को नहीं रहने दे सकती। जहाँ वो इतना मतलब सोच रही होती है वहाँ अनिका की नानी को और अनिका की मॉम को ये सारी बातें करते हुए सुन लेती है सरोजा कि वो अनिका की नानी जो है वो अब कामनी कहीं ना कहीं प्लान लगा रही है कि सरू को कैसे रास्ते से हटाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर सरू जा रही है बन के अपने बन ठन के ब्लैक कलर की साड़ी पहन के वेद से मिलने, और पहुँच जाती है वेद से मिलने। वहीं ब्लैक कलर की ड्रेस में वेद भी पहुँच गया सरू से मिलने के लिए। और जहाँ वेद सरू को सब घुमाता है मतलब मुंबई की सैर कराता है अपनी सरू को और उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करता है। और वहीं पे जहाँ वेद एकदम सरू को बोलने ही वाला होता है कि वो अपने दिल की बात की वो उससे कितना प्यार करता है, वहीं एकदम से आ जाती है अनिका। और अनिका कुछ सरू से ऐसा कह जाती है जिसकी वजह से जब वेद प्रपोज करता है सरू को और उसे बोलता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, कि अगर वो शादी करेगा तो करेगा सिर्फ सरू से, और सरू को वो अपनी लाइफ मान चुका है और उससे वो आई लव यू भी कहता है। तभी जहाँ वो इतना सब कुछ अपने प्यार का इजहार करता है वेद, वही सरू जो है वो उसकी सरू जो है वेद की सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है सिर्फ ये जवाब कह के कि सर वेद सर जो आपने मुझसे क्यों का जवाब मांगा था ना, और जो आप सब ये कह रहे हैं मैंने उस नज़रिए से तो आपको कभी देखा ही नहीं, बल्कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ है तो वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता, और मैं अपनी दोस्ती को बखूबी निभाऊंगी वेद सर। और जहाँ सरू इतना बोलती है तो वेद बोलने लगता है कि नहीं सरू तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, मैंने मतलब जो मेरी आंखों में प्यार है वही मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा है। तभी सरू बोलती है कि सर वेद सर सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो सही कहीं ना कहीं आपने गलतफहमी हो गई है आपको, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर मेरा आपसे रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है और मैं दोस्ती अपनी बखूबी निभाऊंगी वेद सर। और इतना कह के वो निकल जाती है वहाँ से। और वहीं वेद हमारा टूट गया है सरू का ये नाच सुनने के बाद, और वो रोता है काफ़ी। और वहीं सरू भी दूसरी तरफ काफ़ी मतलब रिग्रेट हो रही है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि उसने ऐसा वेद सर के साथ क्यों किया। और वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि वो उस एक बेटे को एक माँ से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अनिका ने उसे कहीं ना कहीं इतना सब कुछ तारा की वीडियो सुना के मतलब बोला है कि वो एक माँ को एक बेटे से कैसे अलग कर सकती है। अगर उन दोनों की शादी हुई तो तारा इस शहर को छोड़ के चली जाएगी
और जब सरू को ऐसा पता पड़ता है तो वो अपना डिसीजन वहीं चेंज कर देती है और वेद सर को हाँ की जगह मना कर देती है वो, कि वो उनसे प्यार नहीं करती है। तो आगे हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल के आगे नए धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर वेद अब टूट चुका है और वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी ने सरोजा को, मतलब एक जहाँ पे वो थी सरोजा बिल्डिंग में, तो उस बिल्डिंग में लगा दी है आग, जिसकी वजह से अब सरोजा जो है वो अंदर ही कैद है। और वहीं से जा रहा होता है वेद और देखता है कि एक बिल्डिंग में जो है आग लगी हुई है। तो वो उसे लगता है कि कहीं इस बिल्डिंग में कोई है तो नहीं जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। तो वो देखता है और आवाज़ मारता है, तो उसे पता पड़ता है कि तो गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा एक और धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ पर अब वेद जब बचाएगा सरू की माँ को, सरोजा को, तो वो देखता है जैसे वो उनका चेहरा पलटता है तो उसे पता पड़ जाता है कि ये तो सरू की माँ है। तो वो अब लेके जाने वाला है चंद्रकांत के घर उनको, और चंद्रकांत सर को बताने वाला है कि वो सरू की माँ से मिल चुका है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखें जब चंद्रकांत को पता पड़ेगा कि सरोजा ही है सरू की बेटी, तो चंद्रकांत को ये भी पता पड़ने वाला है कि वो रियल बेटी है उसकी, जिसको वो सालों से ढूंढ रहा है। और जब ये बात दादी को पता पड़ेगी और कामनी को पता पड़ेगी तो आगे कौन सा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है गाइस, तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।